नमस्कार। हिंदी साहित्य की इस कक्षा में आपका स्वागत। हम आज कवि केशव का व्याख्या खंड जो आपके पाठ्यक्रम में है, केशव की रामचंद्रिका से कुछ चुनिंदा पद आपके यहाँ पर पाठ्यक्रम में लिए गए हैं, जिसमें गणेश वंदना, सरस्वती वंदना, श्री राम वंदना, अवधपुरी शोभा का वर्णन, सीता स्वयंवर, परशुराम संवाद, वन में राम, भरत के कई संवाद, लक्ष्मण का क्रोध, पंचवटी वर्णन, सिया हरण, अशोक वाटिका में रावण सीता, सीता के विरह में राम की दशा, रावण हनुमान संवाद, लंका दहन, अंगद रावण संवाद, सीता की अग्नि परीक्षा और राम राज्य वर्णन। ये बिंदु हैं जो रामचंद्रिका में से हमें पढ़ने हैं, आपके पाठ्यक्रम में है। एक एक करके इन पदों की व्याख्या हम समझेंगे। कोशिश यही रहेगी कि दो दो तीन तीन पद, जितना एक वीडियो की सीमा में आप लोगों को किसी तरह से असुविधा नहीं हो, उसी तरह से पूरे पद पढ़ लिए जाएं। तो हम आज शुरू करते हैं केशव का व्याख्या खंड, रामचंद्रिका में से व्याख्या। पहला जो पद है गणेश की वंदना का पद। पहले पद सुनिए फिर अर्थ। केशव लिखते हैं कि बालक मृणालिनी जो तोरी डारे सब काल, कठिन कराल त्यों आकार दीह दुख को, विपति हरत हटि पद्मिनी के पात सम, पंकजू पताल पेली पठवे कलुख को, दूरी के कलंक अंक भव शीश शशि सम, राखत है केशोदास दास के वपुख को, साकरे की साकरनी सनमुख होत तोरे, 10 मुख मुख जोवे गज मुख मुख को। केशव को समझना है तो एक एक शब्द के साथ में आपको यात्रा करनी पड़ेगी, शब्दों की परंपरा के साथ यात्रा करनी पड़ेगी। कहीं कहीं केशव ऐसे प्रयोग भी करेंगे जो आज तक किसी ने नहीं किया, वैसा प्रयोग भी केशव करते हैं। केशव का अपना अलग शब्द भंडार है, उनकी अलग शैली है, उनका चमत्कार प्रदर्शन का जो अपना भाव है वो हमेशा बना करके वो रखते हैं। इसलिए गणेश की वंदना करते समय वो लिखते हैं बालक मृणालिनी जो तोरी डारे सब काल। बालक, अब यहां पर बालक से मतलब हाथी का बच्चा, क्योंकि भगवान गणेश है, उनके मुंह हाथी का है, गजानन नाम है ना उनका, गज आनन, गज के आनन यानी हाथी के मुंह वाले। तो बालक मृणालिनी, मृणालिनी कहते हैं कमल नाल को। हाथी का बच्चा है, वो कमल की नाल को बड़ी सहजता से तोड़ देता है। तोड़ डारे सब काल, सारे कालों में किसी तरह का काल हो, वो सर्दी गर्मी बरसात हो, कि भूतकाल की बात करें कि वर्तमान में करें कि भविष्य में भी ऐसा होगा, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि हाथी का बच्चा चाहे और कमल की नाल ना टूटे, जो मर्जी हुई तोड़ देगा। उसी तरह से कठिन कराल त्यों आकार दीह दुख को, उसी तरह भगवान गणेश कठिन, कराल, दीह माने दीर्घ, कठिन माने कठोर, कराल माने भयंकर, कठोर से कठोर, भयंकर से भयंकर और बड़े से बड़े दुख को भगवान गणेश चुटकियों में मिटा देते हैं। तो पहली पंक्ति का अर्थ हुआ, और बालक शब्द जानबूझ करके यहां पर लिया, आपको विशेष में लिखना है कि यहां पर वो हाथी को भी कह सकते थे कि हाथी जिस तरह से कमल नाल को तोड़ देता है, उसी तरह से भगवान गणेश है, वो भक्तों के दुख को, कितना ही बड़ा दुख हो भले, उसको काट देते हैं। लेकिन यहां पर बालक शब्द जानबूझ करके केशव ने लिया, क्योंकि बालक जब कमल की नाल को भी तोड़ता है, बालक उत्साह में काम करता है, बालक को चीजें तोड़ने में बड़ा मजा आता है। इसलिए ये बाल मनोविज्ञान भी यहां काम करती है। भगवान गणेश दुखों को उत्साह के साथ में खत्म करें, यानी भक्तों के जो दुख हैं, जैसे बच्चा चीजों को तोड़ने में आनंद लेता है, हाथी का बच्चा कमल की नाल को तोड़ने में, कमलिनी को तोड़ने में आनंद का महसूस करता है। वो खाता तो है ही, पेट भरेगा, सब कुछ काम करेगा, लेकिन आनंद के साथ में वो काम करेगा। उसी तरह से भगवान गणेश परेशानी महसूस नहीं करते हैं भक्तों का कष्ट निवारण करने में, वो आनंद के साथ में, जैसे बच्चा चीजों को तोड़ने में आनंद महसूस करता है, वैसे ही भगवान गणेश अपने भक्तों के दुखों को काटने में, वो दुख कितने ही बड़े हों, लेकिन उनको इतनी सहजता से, जैसे हाथी का बच्चा कमल की नाल को तोड़ देता है, इतनी सहजता से मिटा देता है। पहली पंक्ति का अर्थ शायद समझ में आया होगा आपके, इसी तरह से एक एक समझते जाएं। विपति हरत हठि पद्मनी के पातसम, पंकजू पताल पेली पठवे कलुक को। हाथी का बच्चा पद्मिनी के पात को, पद्मिनी पौधा है पुष्प का, उसका पत्ता है, उसको तोड़ना हाथी के लिए बहुत सहजता का काम है। हाथी का बच्चा उसको सहजता से तोड़ लेगा। विपत्ति हरत, उसी तरह से गणेश अपने भक्तों की विपत्ति का हरण कर लेते हैं।
जैसे हाथी का बच्चा पद्मिनी के पत्ते को कितना सहजता से तोड़ देता है, मसल देता है, खत्म कर देता है, बिल्कुल उस पत्ते का पता ही नहीं लगता। उसी तरह से अपने भक्तों के कष्टों का, संकटों का, विपत्तियों का, आपदाओं का निवारण करने में भगवान गणेश उतना ही समय लगाते हैं, उतनी ही सहजता से, उसी आनंद के साथ में कर देते हैं। पंकजू पताल पेली पठवे कलुख को, कलुख नाम पाप का है। हाथी जब अपना पांव रखता है, जो पंक माने कीचड़ है, उस कीचड़ पे पांव रखा तो उसको पताल तक बिठा देता है, नीचे इतना जोर होता है हाथी के कि दब जाता है नीचे जाकर के, कीचड़ वो मटिया मेट हो जाता है, अंदर चला जाता है। उसी तरह से भगवान गणेश जिस घर में पांव रखते हैं, इसलिए तो गणेश की वंदना करते हैं सबसे पहले। सबसे पहला देव उन्हीं को, गजाननम भूत गणादि, तो वो उस गणेश की वंदना सब इसलिए करते हैं, प्रथम देव उनको माना गया। तो वो जिस घर में प्रवेश करते हैं, उस घर में जैसे हाथी अपने पांव से कीचड़ को जमीन में धसा देता है, उसी तरह से पठवे कलुख को, कलुख पाप, गणेश व्यक्ति के पापों का नाश कर देते हैं, जमीन दोज कर देते हैं, पाताल में भेज देते हैं, वो दिखते ही नहीं, कहीं खत्म हो जाते हैं, पाप का नाश कर देते हैं। दूर के कलंक अंक भव शीश शशि सम, राखत है केशोदास दास के वपुक को। और जिस तरह से चंद्रमा है, चंद्रमा को भगवान शिव ने अपने मस्तक पे विराजमान किया, कलंकित होने के बावजूद। चांद पर कलंक है, लेकिन शिव ने अपना भक्त जान करके उसको अपने मस्तक पे धारण किया। दूर के कलंक अंक, कलंक के अंक को दूर कर करके, कोई कलंकित नहीं कहता, चंद्रमा अमृत वर्षा करता है। इसलिए उसको जैसे भगवान शिव ने अपने मस्तक पे धारण किया, तो गणेश अपने भक्तों को, उनके कलंक को, उनके पाप को, उनकी दुर्वृत्तियों को, उनकी बुराइयों को दूर करते हुए, कलंक रहित करते हुए अपनी शरण में लेते हैं, उनको शोभा बढ़ाते हैं, भक्तों को अपने मस्तक पे रखते हैं। भगवान तो भक्तों को अपने लिए बड़ा मानते हैं। राखत है केशवदास दास के वपुक को, वपुक कहते हैं शरीर को। केशवदास जी कहते हैं भगवान गणेश इस तरह से अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं, उनकी सुरक्षा करते हैं, हिफाजत करते हैं, रक्षा करते हैं। सांकरे की सांकरन सनमुख होत तोरे, सांकरे संकट, संकटग्रस्त व्यक्ति को सांकरे कहते हैं, सांकर संकट का ही नाम है। तो संकटग्रस्त व्यक्ति की सांकरन, श्रृंखलाएं, बेड़ियां, जकड़न, बंधन, संकटग्रस्त व्यक्ति के संकट को, बंधन को, बेड़ियों को भगवान शंकर सन्मुख होत तोरे, सामने आते ही भक्त ने जाकर के दर्शन किए, इतने में तो उसके संकट का निवारण कर दिया भगवान ने। कितना ही संकटग्रस्त व्यक्ति हो और कितनी ही बड़ी विकट बेड़ियां उसकी जड़ी हुई हो, उन बेड़ियों का निवारण कर देते हैं। भगवान गणेश की ये विशेषता है कि वो संकटग्रस्त व्यक्ति जो भी उनके सामने आएगा, सांकरे की सांकरन सनमुख होत तोरे, सामने आते ही संकटग्रस्त व्यक्ति के संकट का निवारण कर देते हैं। ये भगवान गणेश की विशेषता है। और अंतिम पंक्ति है, वहां पर केशव का अपना पांडित्य भी है। यहां पर बहुत से लोग भ्रम में पड़ जाते हैं, बहुत से विद्यार्थी, बहुत से हमारे शिक्षक साथी भी भ्रम में पड़ते हैं, बहुत से शोधार्थी भ्रम में पड़ जाते हैं। अगली पंक्ति देखें, सांकरे की सांकरन सनमुख होत तोरे, दश मुख मुख जोवे गज मुख मुख को। जब भगवान शंकर संकटग्रस्त व्यक्ति के संकट का निवारण करते हैं भगवान गणेश, उस समय में 10 मुख है, वो गज मुख के मुख को देखता है। अब यहां 10 मुख कौन और गज मुख मुख कौन, किसका मुख? 10 मुख थे सामान्यतया, तो 10 मुख से हम रावण को ही मानते हैं, लेकिन यहां रावण का कोई प्रसंग नहीं है। बहुत से हमारे विद्यार्थी लिख देते हैं कि रावण भगवान गणेश का मुंह देख रहे हैं, रावण मुंह नहीं देख रहा है। यहां पर 10 मुख का मतलब 10 दिशाएं, 10 मुख, मुख जोवे गज मुख मुख को, गज मुख मुख, गज मुख भगवान गणेश, उनका मुंह। भगवान गणेश के मुंह की तरफ देखते हैं, जैसे ही संकटग्रस्त व्यक्ति जाता है उसके संकट का निवारण गणेश कर देते हैं। तब 10 दिशाएं गणेश के चेहरे की ओर देखती है कि वाह किस तरह की देवता है, कितने भक्तों पर दयालु है, कैसे कृपालु है, कितने सक्षम देव है। और यहां 10 मुख का मतलब 10 दिशाओं के साथ में एक दूसरा अर्थ भी है। वो अर्थ है त्रिदेव, हमारे तीनों, ब्रह्मा विष्णु महेश। इनकी भी आपको विशेष में आपको लिखना है, विद्यार्थियों से निवेदन करता हूं, हमारे शोधार्थी भी समझे। 10 मुख माने 10 दिशाएं, 10 मुख माने त्रिदेव। अब त्रिदेव 10 मुख कैसे हुए, इसको समझने की जरूरत है। ब्रह्मा विष्णु
महेश तीनों देव है। ब्रह्मा चतुर्मुख है, 4 मुंह तो ब्रह्मा जी के, 1 मुंह विष्णु का, 5 और पंचमुखी भगवान शंकर खुद। इन तीनों के मुंह को जोड़ते हैं तो 10 मुख होते हैं। 10 मुख यही 10 दिशाएं हैं। 10 मुख मुख जोवे गज मुख मुख को, ये 10 दिशाएं। और हमारे त्रिदेव भगवान गणेश के चेहरे की ओर देखते हैं, प्रसन्नता प्रकट करते हैं, आनंदित होते हैं। सृष्टि के प्रथम देव गणेश किस तरह से अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, किस तरह से अपने भक्तों के संकटों का हरण करते हैं, किस तरह से भक्तों को विपत्ति से बाहर निकालते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा, हाथी का बच्चा कमल की नाल को तोड़ता है, पद्मिनी के पत्तों को तोड़ता है, कीचड़ को जमीन में धंसा देता है, उसी तरह से भगवान गणेश अपने भक्तों की सारी विपत्तियों का निवारण कर देते हैं, सारी समस्याओं का शमन कर देते हैं, समाधान कर देते हैं। ऐसे भगवान गणेश है, उनकी वंदना केशव ने रामचंद्रिका के प्रथम में मंगलाचरण के रूप में की है, गणेश की वंदना। तो शायद आप समझ गए होंगे गणेश वंदना का ये वाला एक एक करके आप सुनते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, एक एक की हम व्याख्या करते जाएंगे, ताकि आपका न तो ज़्यादा समय जाया होगा और आप उसको बार बार सुनना भी चाहेंगे। तो फिर ठीक है, हमने ये योजना यही बनाई कि हमारे विद्यार्थी एक एक पद को ठीक ढंग से समझ पाए। हमारा उद्देश्य बहुत ज़्यादा आपको उड़ेल देना नहीं है, लेकिन जितना न्यूनतम तो कुछ हो। हमारे एक कॉन्सेप्ट चलता था, मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, न्यूनतम अधिगम स्तर। कम से कम कितना, उतना तो आप सीखें। तो रोज कम से कम एक इतना तो देख लें, एक एक पद को देखेंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा। रोज आप इस तरह से सारे विषयों के वीडियोस देखते हैं तो आप एक एक की तैयारी करें, अपना रजिस्टर लें, कॉपी लें, उनमें प्रश्नों को लिखें, शब्दार्थ लिखें, इनके प्रसंग की बात करें। केशव को जब आप लिखते हो, व्याख्या में 3 पार्ट आपको करना है, प्रसंग, व्याख्या और विशेष। प्रसंग वाले में ये बोर्ड में आप शब्दार्थ लिखते थे, विद्यार्थियों का कई तरह के हम देखते हैं, प्रथम वर्ष के विद्यार्थी, द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी हमारे, वो शब्दार्थ लिखना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर शब्दार्थ आपको लिखना नहीं, व्याख्या के दौरान आप घर में तैयारी करते हैं तो आप अपने रजिस्टर में लिखिएगा। परीक्षा में आपको शब्दार्थ लिखने की जरूरत नहीं, वहां भावार्थ ही लिखना है, लेकिन प्रसंग अवश्य लिखना है। तो प्रसंग आप इस रूप में लिखें कि रीति काल के प्रवर्तक कवियों में से एक अलंकारवादी आचार्य और श्रेष्ठ कवि कवि केशव का महाकाव्य रामचंद्रिका, जो भगवान श्री राम के गुणों पर आधारित है और दुनिया का सबसे अधिक छंद प्रयुक्त होने वाला ग्रंथ है, उस रामचंद्रिका में से भगवान गणेश की वंदना का जो कवित्व है, वो उसका भाव यहां पर उद्धृत है, वो कवित्व है। और जब विशेष की बात आप करेंगे तो छंद कवित्व हो गया, भाषा ब्रज हो गई। विशेष में बालक का जो संदर्भ मैंने आपसे कहा कि यहां पर हाथी के बच्चे को क्यों दिया, तो बच्चा सोत्साह काम करता है, उत्साह सहित काम करता है, इसलिए गज नहीं कह करके उन्होंने बच्चे को लिया है कि उत्साह सहित। भगवान गणेश जैसे हाथी भी तोड़ देगा, आपने कहा था हाथी तो महल को भी तोड़ सकता है, लेकिन उसको समस्या होती है, थोड़ी सी परेशानी होती है, काम तो मजदूर से भी हम करवाते हैं, लेकिन बालक जिस उत्साह से काम करता है, उस उत्साह से ही गणेश काम करते हैं अपने भक्तों के संकट का निवारण करने के लिए। तो इस रूप में आप इस चीज को लिखेंगे। 10 मुख वाले को विशेष रूप से समझाएंगे नीचे विशेष में कि 10 मुख का मतलब यह रावण नहीं है, 10 मुख का मतलब 10 दिशाएं हैं, 10 मुख का मतलब हमारे त्रिदेव हैं, तीनों देवताओं के, ब्रह्मा जी के 4 मुंह, विष्णु का 1 मुंह और भगवान शंकर के 5 मुंह, इनको जोड़ते हैं तो फिर 10 मुख होते हैं, वही 10 दिशाएं हैं। इस रूप में आपको इस विशेष को लिखना है। इस आज का गणेश वंदना का ये चैप्टर आपके शायद समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले दूसरी किसी क्लास में, अगले में हम सरस्वती वंदना को समझेंगे। आप विद्यार्थी तैयारी करके रहें। अगला वीडियो सरस्वती वंदना, राम वंदना, इनके अलग क्रम से हम चलते रहेंगे। धन्यवाद।